साथियों नमस्कार, मैं बबलूल बाबा स्वागत करता हूं आपका अपने इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं आप लोग सब सकुशल होंगे, अच्छे होंगे। तो दोस्तों, जैसे हमने पिछली बार बात करी थी कि इस बार हम बात करेंगे अगले वीडियो में सुरक्षा घेरा के बारे में। लेकिन उससे पहले एक बात करना और ज़रूरी हो जाता है। पिछले वीडियो में कुछ लोगों के कमेंट आए कि बहुत लंबा वीडियो कर देते हो, एक बात को बार बार रिपीट करते हो, हमारा डाटा वेस्ट हो जाता है। हालांकि मैं, देखिए, ऐसे कमेंट मैं डिलीट कर देता हूँ, लेकिन फीडबैक को नोट कर लेता हूँ, है ना। तो दोस्तों, मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं एक बात को बार बार रिपीट ना करूँ। वो कह रहे थे कि पिछली वीडियो में आप बार बार कह रहे हो कि बहुत शक्तिशाली साधना है, बहुत भयंकर साधना है, बहुत अच्छी साधना है। इस बात को आपने कम से कम 4 बार बोला। तो देखिए दोस्तों, मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार के बोलने से कोई भी बात मानता नहीं है। जब तक 4-5 बार आप उसको बोलोगे नहीं, तो दबाव पड़ता नहीं है कि कितनी इंपॉर्टेंट बात कर रहा है बंदा। उस बात को बार बार बोलने से एक दबाव पड़ता है। तो चलिए दोस्तों, टाइम वेस्ट ना करते हुए, आपका डाटा ख़राब ना करते हुए, हम बात करते हैं आज की वीडियो के बारे में। आज हम बात कर रहे हैं सुरक्षा घेरा के बारे में। देखिए, सुरक्षा घेरा क्या होता है, ज़रूरी क्यों है, इसके नियम क्या हैं और कैसे लगाया जाता है। तो दोस्तों देखिए, कोई भी आप साधना करते हैं जब, तो आपको सुरक्षा घेरा लगाना अनिवार्य है। कुछ साधनाएं ऐसी हैं जिसमें सुरक्षा घेरा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि अप्सरा की आप साधना कर रहे हैं तो आपको सुरक्षा घेरा की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको सारी सात्विक साधनाओं में सुरक्षा घेरा लगाना है या सात्विक साधनाओं में सुरक्षा घेरा नहीं लगाना है। इवन सात्विक साधनाओं में भी सुरक्षा घेरा की ज़रूरत पड़ती है। और ऐसी कुछ राजसिक साधनाएं हैं जिसमें सुरक्षा घेरा की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जैसे कि अप्सरा की साधना है। और तामसिक जितनी भी साधनाएं हैं उसमें सुरक्षा घेरा मैंडेटरी है। तो सजेस्ट यही किया जाता है कि आप कोई भी साधना करें, सुरक्षा घेरा लगाना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होती है, ठीक है। क्योंकि देखिए, आप साधना करने बैठे हैं, आप इतने खतरनाक, इतने पुराने साधक तो हैं नहीं कि आप जान पाएँ कि किस प्रकार के अनुभव होने वाले हैं, क्या चीज़ें आपके साथ घटित हो सकती हैं। तो एक सुरक्षा घेरा एक प्रकार की सुरक्षा आपको प्रदान करता है। तो दोस्तों, सबसे पहले तो बात करते हैं कि सुरक्षा घेरा किस किस देवता का, किस किस भगवान का होता है। देखिए, बहुत अनेक प्रकार के सुरक्षा घेरा हैं, ठीक है। अलग अलग तरीक़ों से, अलग अलग भगवान के, अलग अलग मंत्रों के अलग अलग सुरक्षा घेरा हैं। लेकिन हम बात करते हैं आज जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, बहुत ज़्यादा चलन में हैं, तो वो केवल 4 हैं। सबसे पहले भोलेनाथ का, उसके बाद महाकाली का, फिर भैरव जी का, और उसके बाद हनुमान जी का। तो ये 4 सुरक्षा घेरा हैं जो मेरे को लगता है कि 99.9% साधक इन चारों में से ही कोई एक सुरक्षा घेरा लगाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, लेकिन अधिकतर लोग इन्हीं चारों में से किसी एक को यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, सुरक्षा घेरा के भी कुछ नियम हैं, जैसे कि अगर आप कोई भी साधना कर रहे हो तो 3 सुरक्षा घेरा आप लगा सकते हैं, कभी भी लगा सकते हैं। भोलेनाथ जी का लगा सकते हैं, ठीक है, महाकाली का लगा सकते हैं, भैरव जी का लगा सकते हैं, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं है, आप किसी भी साधना में लगा सकते हैं। लेकिन हनुमान जी का सुरक्षा घेरा सिर्फ वहीं लगता है जहां आप सिर्फ सात्विक साधना कर रहे हैं या राजसिक कर रहे हैं। अगर आप तामसिक साधना में कर रहे हैं, भूत प्रेत कर रहे हैं, पिशाच, चुड़ैल, मुंजा, कच्चे कलवे और इस प्रकार का कुछ भी, डेढ़ फुटिया कुछ भी कर रहे हैं, ठीक है, तो आपका हनुमान जी का अगर सुरक्षा घेरा लगा दिया तो वो शक्ति आपके पास आने ही वाली नहीं, वो आएगी नहीं। वो कहते भी है ना हनुमान जी के बारे में कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, बजरंग बली जब नाम सुनावे, ठीक है। तो दोस्तों, आपको ये ध्यान रखना है कि आप कौन सी साधना कर रहे हैं, तो वहाँ आपको कौन सा सुरक्षा घेरा लगाना है। तो इन चारों में से, इन चारों के अलग अलग मंत्र हैं, अलग अलग इनके विधान हैं। इनको पहले सिद्ध किया जाता है। कैसे किया जाता है? हर मंत्र को अलग समय पर अलग प्रक्रिया से सिद्ध किया जाता है। तो आज हम बात करें, ये नहीं करेंगे कि मंत्र क्या है और कैसे सिद्ध किया जाता है। आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ सुरक्षा घेरा की जानकारी के बारे में। तो जब भी आप किसी साधना में बैठते हैं, जब भी आप उसमें बैठकर मंत्रों का उच्चारण करते हैं, तो ऐसी अनेक शक्तियाँ आपके जो आसपास घूम रही होती हैं। आपको अब भी नहीं पता कि आपके पास इस वक्त ये वीडियो देखते हुए कौन सी शक्ति विचरण कर रही है, ठीक है। आपसे इंटरेक्ट नहीं कर पा रही है, आपको कुछ नहीं कर पा रही है, लेकिन जब आप उनकी एंटिटी में घुसने की कोशिश करोगे,
जब आप इस तरह की आध्यात्म में, इस तरह के उसमें घुसने की कोशिश करते हो, तो एक चैनल खुलता है, एक द्वार खुलता है जहां वो आपसे इंटरेक्ट कर सकते हैं। तो उस इंटरेक्शन को सकुशल बनाने के लिए, कि इंटरेक्ट तो वो करेंगे, आपको लगेगा कोई बैठा है, कोई चल रहा है, कोई नाच रहा है, कोई आपके सामने ही आके बैठ जाएगा, ठीक है, खुशबू आएगी, बदबू आएगी, जानवर दिखेंगे, सांप दिख सकता है, कुछ भी दिख सकता है, लेकिन वो आपको नुकसान ना पहुंचा सके फिजिकली और मेंटली, उसके लिए लगाया जाता है सुरक्षा घेरा। हालांकि सुरक्षा घेरा लगाने के बाद भी बहुत से ऐसे साधक हैं जिनको हार्ट अटैक आ जाता है। भाई वो शक्ति तुम्हारे घेरे के अंदर तो नहीं आ सकती, लेकिन घेरे के बाहर तो बैठी है, तुम तो उसे देख सकते हो, ठीक है। तो वीडियो को लंबा नहीं करते, आप लोगों का डाटा वेस्ट होता है, आप अजीब अजीब से कमेंट करते हैं। तो अभी हम बात करते हैं कि मैंने बताया आपको 4 प्रकार के मेन सुरक्षा घेरा लगते हैं, जिसमें से अगर तामसिक साधना कर रहे हो तो हनुमान जी का नहीं लगाना है। हनुमान जी का सुरक्षा घेरा सिर्फ सात्विक साधना में लगाना है। तामसिक, राजसिक, इन तरह की साधनाओं में आप ये 3 जो भी सुरक्षा घेरा है उनको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो सुरक्षा घेरा बेसिकली एक अदृश्य लाइन है जिसको आप देख नहीं सकते हो, एक इनविजिबल लाइन है जिसको आप अपने शरीर के जिस भी जगह पर आप बैठोगे उसके चारों ओर एक सर्कल बनाते हैं। या तो कोई चाकू लेंगे या तो कोई कील लेंगे, कुछ लोग उंगली से भी बना लेते हैं, लेकिन मेरा रिकमेंडेशन ये रहता है कि चाकू से उसको फर्श को खींचना नहीं है कि वहाँ पे खींच के बहुत टाइट, एक अदृश्य लाइन आराम से खींच के अपने चारों ओर एक गोला बना दिया आपने। उसके दौरान जब भी आप बनाएं, चाकू से बनाएं, कील से बनाएं, उंगली से बनाएं, वो उठना नहीं चाहिए फर्श से। वो एक बार टिकेगा और सर्कल पूरा कंप्लीट करना है। वो मंत्र को पढ़ते हुए आप 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, ठीक है। सुरक्षा घेरा बड़ी साधना कर रहे हो, खतरनाक साधना कर रहे हो, तो 7 बार पढ़ते हुए धीरे 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 उस सर्कल को चलाओ और 7 बार पढ़ते हुए उसको कंप्लीट करो। नॉर्मल साधना कर रहे हो तो 3 बार भी ओके है, 2 बार भी ओके, 1 बार भी ओके है। तो इस प्रकार से सुरक्षा घेरा लगेगा, चाकू से, कील से या उंगली से। रिकमेंडेड चाकू या कील से रहता है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों, जब बहुत से लोग कहते हैं कि जब साधना करते हैं दिया जलाना है, आप बताते हो कि भोग रखना है, सात्विक भोग हो सकता है, फूल मालाएं रखनी है, बहुत सारी चीज़ें रखनी है, तो उसको सुरक्षा घेरा के बाहर रखा जाए या सुरक्षा घेरा के अंदर रखा जाए। तो दोस्तों, जब भी साधना करो, किसी भी प्रकार की साधना करो, हमेशा जो भी आपका भोग है, जो भी आपका दीपक है, जो भी आपका सामान है, वो हमेशा सुरक्षा घेरा के अंदर ही रहेगा। सुरक्षा घेरा के बाहर अगर आपने हाथ भी निकाला तो शक्ति आपको हाथ पकड़ के खींचेगी और पटक पटक के मारेगी। उसके अनुचर मार सकते हैं, जो दूसरी शक्तियां विचरण कर रही हैं, जो आपको विचलित करना चाहती हैं, जो नहीं चाहती कि आप इस प्रकार की साधना करें, जो आपकी साधना का बल छीन लेना चाहती हैं, आपका तपोबल छीन लेना चाहती हैं, वो आपको उठा उठा के पटक पटक के मारेंगी और हो सकता है आपके प्राण भी निकल जाएं। तो जब तक साधना करो, जब तक मंत्रोच्चारण करो, उस सुरक्षा घेरा के बाहर ना तो आपका शरीर का एक भी हिस्सा जाना चाहिए। इसलिए मैं रिकमेंड हमेशा करता हूँ, जो भी मेरे साधक हैं, बहुत से लोग कहते हैं कि सर्कल ऐसे चौकड़ी मार के बैठो और दोनों उंगलियों से सर्कल से ऐसे बना लो। वो बहुत ही कमज़ोर सुरक्षा घेरा है, उसको कभी नहीं बनाना चाहिए। दोनों उंगलियों से जो सर्कल बना के कंप्लीट करते हैं वो गलत है। हमेशा एक ही डायरेक्शन से शुरू करके उसको पूरा खींचते हुए पूरा सर्कल बनाइए। यही सुरक्षा घेरा का असली और सच्चा नियम है। सामग्री आपकी अंदर ही रहेगी हमेशा। और जो दूसरी एक और इम्पोर्टेंट बात है सुरक्षा घेरा के बारे में, कि जब भी आप साधना करें, सुरक्षा घेरा लगा लिया, अगर एक बार भी आप सुरक्षा घेरा के बाहर निकल गए तो आपका सुरक्षा घेरा हो गया खत्म। तो जब तक साधना करो, कुछ लोग लंबी लंबी साधनाएं भी करते हैं, 8-8 घंटे साधनाओं में बैठते हैं, 10-10 घंटे साधनाओं में बैठते हैं। वो इतना कंट्रोल करते हैं कि मतलब सोच पिशाच की सोच और इसके लिए भी नहीं जाते हैं, बैठे रहते हैं। तो अगर वो कंट्रोल आप में है, आप इतना लंबा मंत्र उच्चारण कर सकते हैं, तो एक बार सुरक्षा घेरा लगाने के बाद आपको दोबारा उठना नहीं है। तो धीरे धीरे प्रैक्टिस से इंसान बड़ा होता है। सुरक्षा घेरा के अंदर जो भी आपका आसन है, आसन कीलन कैसे किया जाता है, शरीर कीलन कैसे किया जाता है, वो मैं बताऊंगा आपको अपने अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको मैंने बता दिया कि सुरक्षा घेरा की क्या इंपॉर्टेंस है, इसको क्यों लगाया जाता है, कैसे लगाया जाता है, कौन कौन से देवी देवताओं का लगाया जाता है,
कहाँ पर किस देवता का सुरक्षा घेरा इस्तेमाल नहीं करना है, इसके लिए मैं आपको जानकारी दे चुका हूँ। जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों, मैंने आज तक तो कभी ये कहा नहीं किसी को कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करो, ना मैं कहूँगा, क्योंकि मेरा ये चैनल का मकसद पैसा कमाना है ही नहीं। मेरे चैनल का मकसद ये है कि मैं ज्ञान दे सकूँ लोगों को, कुछ जानकारी दे सकूँ और उनके कुछ काम आ सकूँ। तो दोस्तों, थैंक यू, टेक केयर।